एक उलुल अज़्म पैगम्बर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आने वाले अंबिया में से एक उलुल अज़्म पैगम्बर हुए हैं, जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और 14 वास्तों से उनका नस्ब नामा जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। कुरान मजीद की तकरीबन 900 सूरतों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर हुआ है और तकरीबन 16 जगहों पर उनका इसमें गिरामी मौजूद है। आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में बनी इसराइल की कौम में पेश आने वाली एक जंग का तज़किरा किया गया है, जिसमें मोमिनीन की फ़ौज का सालार तालूत और कुफ़ार की फ़ौज का सालार जालूत था। इस जंग में बनी इसराइल ने रिवायती हीलो हुज्जत, बहानों और लईतो लाल का मुज़ाहरा किया था। बनी इसराइल ने आबाई बुज़दिली दिखाई थी। तालूत, जिसने ताइद इलाही हासिल थी, एक इंतहाई मुख्तसर और बेसरो सामान लश्कर लेकर, जिसकी तादाद मुफस्सिरीन ने 313 जिक्र की है, जालूत के ज़बरदस्त और मुसल्लह लश्कर के सामने जा खड़े हुए। जालूत, जिसे अपनी ताकत, तजर्बा, पहलवानी, तलवार जनी और तीर अंदाजी और बहादुरी पर नाज था। इस जालूत जैसे मुतकब्बिर जंगजू, सिपा सालार और शुजाअत के घमंड में मुब्तला शख्स को जिस कम उम्र लड़के ने मौत के घाट उतार दिया था, उस लड़के का नाम दाऊद था। जो ही दाऊद ने जालूत को कत्ल किया तो इसका लश्कर शिकस्त खाकर भाग खड़ा हुआ और इस तरह बनी इसराइल कामयाब और फतहयाब हुए। दाऊद की बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी और जो नुमरदरी ने इन्हें बनी इसराइल का आंख का तारा बना दिया, वो पूरी कौम के पसंदीदा और महबूब ठहरे। उनकी शख्सियत कौम में मुमताज़ और मारूफ हो गई। तालूत बादशाह की वफ़ात के बाद ज़माम इक़्तिदार और इनान हुकूमत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ आई। फिर इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और अजीम इनाम और भारी एहसान ये हुआ कि बनी इसराइल के रुश्द व हिदायत के लिए, कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए इन्हें मनसब रिसालत और नबूवत से भी नवाज दिया गया। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस जमात में अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिमुस्सलाम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही ऐसे नबी हैं जिनको खलीफा के लक़ब से पुकारा गया। कुरान मजीद में इरशाद होता है, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद, हमने आपको बिलाशुबा ज़मीन में खलीफा बनाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा के लक़ब से पुकारे जाने की हिकमत और वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले सदियों से बनी इसराइल में ये रस्म और ये सिलसिला कायम था कि दुनिया की हुकूमत और बादशाही और इक़्तिदार एक ख़ानदान के पास रहता और नबूवत और रिसालत दूसरे ख़ानदान में रहती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो पहले खुश नसीब शख्स हैं जिनके वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों नेमतें जमा कर दी थी। वो एक ही वक़्त में बादशाह और साहिब इक़्तिदार भी थे और नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज भी थे। आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा, अल्लाह ने दाऊद को हुकूमत और बादशाही भी अता की और हिकमत और नबूवत भी, और अपनी मर्जी से जो चाहा इनको सिखाया। कुरान ने एक और जगह पर फरमाया, वशद्ददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फस्लल खिताब, हमने दाऊद की हुकूमत को मजबूत किया और उसको हुकूमत नबूवत अता की और हक व बातिल के फैसले की कुव्वत अता की। इस आयत करीमा में फस्लल खिताब से क्या मुराद है? कुछ उलमा ने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीर और इनका बयान ऐसा होता जैसे किसी ने खूबसूरत मोती और हीरे एक लड़ी में परो दिए हों। इनके कलाम में फसाहत और बलागत के दरिया मौजज़न होते। और कुछ उलमा ने कहा कि फस्लल खिताब से मुराद ये है कि
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हुक्म और फैसला हक व बातिल के दरमियान कोले फैसल की हैसियत रखता था। बनी इसराइल को हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से तौरात जैसी नूर से पुर और हिदायत से मामूर किताब मिल चुकी थी। बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत और रहबरी और रहनुमाई के लिए असास और असल तौरात ही थी, मगर राह हिदायत से भटकती कौम और गुम गश्ता राह बनी इसराइल को राह हिदायत दिखाने के लिए और शरीयत मूसा को अद सर्रे नो जिंदा रखने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की गई। ज़बूर मक्की कलेमात का मजमुआ था, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम सना लोगों के लिए नसीहतें, सामान्य इबरत, मवाइज़ और बसाइर व बसारत के मज़ामीन थे। ज़बूर में कुछ पेशन गोइयाँ भी थी और कुछ बशारतें भी थी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। बेशक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद कह दिया था कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ज़बूर में की गई इस पेशन गोई के मिस्दाक असहाब मोहम्मद हैं और मिन बाद ज़िक्री से मुराद नसाई मवाइज़ हैं। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा लेजा और जादू भरी आवाज़ अता फरमाई थी कि जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो जिन्नो इंस और परिंद तक वजद में आ जाते। इसलिए आज तक लहने दाऊद की लोग मिसालें देते हैं। हज़रत मूसा अबू अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक आता है कि वो जब तिलावत करते और उनकी तिलावत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो इरशाद फरमाते, अबू मूसा को अल्लाह ने लहने दाऊद अता फरमाया है। बुखारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत मनकूल है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर को इतने कलील वक़्त में तिलावत फरमा लिया करते थे कि जब वो घोड़े पर जीन कसना शुरू करते तो साथ ही ज़बूर की तिलावत भी करते। जब ज़बूर और जब जीन कस कर फारिग होते तो ज़बूर की तिलावत भी मुकम्मल फरमा लेते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत के अलावा हुकूमत और बादशाही भी अता की गई थी। हुकूमत और सल्तनत में भी वो एक इनफिरादी और इम्तियाजी शान और मकाम रखते थे। कुरान मजीद में तौरात और बनी इसराइल की तारीख इस हकीकत पर गवाह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वजूद में कई खूबियाँ जमा थीं। शुजाअत और बहादुरी में अदीमुल मिसाल, दिलेरी और बेबाकी में अदीमुन नज़ीर, जंगी महारत में बुलंद मर्तबे पर फाइज, बदनी क़ुव्वत में लासानी, क़ुव्वत फ़ैसला में बुलंद मकाम, हुस्न तदबीर में माहिर, असाबत राय में अपनी मिसाल आप थे। जिधर बढ़ते कामयाबी के झंडे गाड़ते चले जाते, फतह नुसरत उनकी लौंडी थी, कामरानियाँ उनके कदम चुमती। अल्लाह का फजल व करम और रहमत और मेहरबानी इस हद तक उनके शामिल हाल थी कि सख्त से सख्त और बड़े से बड़े दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज और लश्कर कितना ही कलील क्यों ना होता, मगर फतह और कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर ठहरती और कामरानी हमेशा उन्हीं के हाथ रहती। इसलिए बहुत कलील और मामूली अरसे में शाम, इराक, फ़लस्तीन, उर्दन, फुरात के तमाम इलाकों, दमिश्क तक तमाम ममालिक उनके हुक्म और सल्तनत के ज़ेरे नगीन हो गए। कुरान मजीद ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक चंद खसाइस और इम्तियाजी चीज़ों का तज़किरा कुछ इस तरह फरमाया, वज़कुरना अब्दा दाऊद ज़ल ईद, वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ईद इन्नहु अव्वाब, और याद करो मेरे बंदे दाऊद को जो बड़ा ताकतवर था और हमारी तरफ बहुत रुजू करने वाला था। ज़ल ईद बड़ा कुव्वत वाला था। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मैदान जंग में ताकत और तवानाई का मुजाहिरा करना, उसकी तरफ इशारा हो रहा है। इन्नहु अव्वाब, अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला। ये अल्लाह की इबादत में हज़रत दाऊद की जान फशानी और इन्हिमाक की तरफ इशारा हो रहा है। हदीस में आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, निस्फ रात अल्लाह की इबादत में गुजारते और निस्फ रात आराम फरमाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक
सबसे पसंदीदा नमाज हज़रत दाऊद की नमाज है और महबूब तरीन रोज़ा हज़रत दाऊद का रोज़ा है, जिसे सोमे दाऊदी का नाम दिया गया। आप अंबिया की तारीख का मुताला फरमाएं तो वाज़ेह होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को खुसूसी मकाम, शान, शरफ और इम्तियाज से नवाजा है, इन्हें बुलंद तरीन दर्जात अता फरमाए और बेशुमार इनामात से माला माल किया। मगर कुरान कहता है कि अंबिया कराम के दर्जात में फ़र्क मरातिब रखा है और ये इम्तियाजी दर्जात और इनफिरादी मर्तबे अंबिया को एक दूसरे से मुमताज और मुनफरद करते हैं। तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़, ये अंबिया की जमात हमने उनके बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इस लिहाज से कुरान मजीद ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के चंद इम्तियाजी औसाफ का तज़किरा फरमाया है। आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें